नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 में जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर हैं वो हल किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के पहले तो जो एग्जाम्पल है वो हल करेंगे, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो हल करेंगे। अब इसमें देखो एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसमें से हम कोई 2 एग्जाम्पल करेंगे जो थोड़े से हार्ड एग्जाम्पल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी संख्याएं जो अधिकतम 2 हो और वह दोनों संख्याएं इस इक्वेशन को संतुष्ट करती हो। मतलब उन दोनों संख्या जैसे 1 और 3 आ गई तो 1 और 3 को इसमें x की जगह पुटअप करेंगे तो वह 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं -5x है, -5x के ऐसे 2 टुकड़े करो जिन्हें अगर जोड़ने या घटाने पर -5x आए और उनको गुणा करने पर 2 × 3x आए। तो देखें आप 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x क्या हुआ? माइनस का 5x इक्वल्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2x से बाहर निकाल लेंगे। 2x बाहर निकाला तो क्या बचा? x। फिर इसमें से 2x बाहर निकाला तो क्या बचा? 1। ऐसे ही इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे तो 3 बाहर निकला तो क्या बचा? x। फिर ये 3 है, 3 का 3 बाहर निकल गए तो क्या बचा? -1। अब देखो यहाँ पर -1 करना है, क्योंकि अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस कर दोगे ना तो ये संख्या माइनस हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों संख्या इक्वल भी आनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्या समान नहीं है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब ये अपने पास 2 पार्टीशन बन गए, इन दोनों पार्टीशन में x-1 को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा? इसमें तो 2x बचा और यहाँ क्या बचा? x-1। ये जो पूरा हिस्सा है इसमें से x-1 इधर आ गया तो क्या बचा अंदर? माइनस का 3 बचा। अब x-1 और 2x-3 ये 2 अपने पास है आ गए, तो इन दोनों को क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो x = 1, एक तो ये आ गया और दूसरा क्या है? 2x-3 = 0। तो क्या होगा? -3 है तो इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? इसके मूल ज्ञात करने थे। तो एक तो मूल क्या आ गया? x = 1 और दूसरा क्या आ गया? x = 3/2। तो आप इसे खुद चेक करके देखना कि x = 1 की वैल्यू अगर इसमें x की जगह 1 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और फिर अगर x की जगह 3/2 रखेंगे तो भी ये 0 होगा। तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 2x स्क्वायर, हालांकि ये आपको करके नहीं दिखाना है लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? एक मूल x 1 रख रहा हूँ ना, तो 1 का स्क्वायर। x की जगह क्या रख रहा हूँ? 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 5 गुणा 1 क्या होगा? 5। 2 गुणा 1 2, -5 + 3 = 0। देखिए 3 और 2 क्या हुआ? 5 हुआ ना, और -5 अपनी जगह पे बराबर 0। देखो ये 5 और 5 कट के क्या हुआ? 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये संतुष्ट कर गई इसको। उसी प्रकार से अगर 3/2 रखेंगे ना तो भी ये 0 आएगी। अब देखो एग्जाम्पल 4th है वो थोड़ा इजी है, सेम ऐसा कैसा है। फिर एग्जाम्पल 5th है ना, 5th, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा अंडर की वैल्यू है 3x स्क्वायर -2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो मुझे √6x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 × 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो -√6x और -√6x + 2, मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? ये अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, माइनस की वैल्यू है तो क्या आएगा? -2 × √6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो मैं इस तरफ करके दिखा रहा हूँ, √6x गुणा √6x, तो अंडरूट से अंडरूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और 6 ये बच गया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? आपको चाहिए क्या? 3 दूनी 6x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर ये 2, तो 3x स्क्वायर गुणा 2 क्या होगा? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? सही है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से बाहर निकाल लेंगे √3x।
√3x बाहर निकला तो यहाँ क्या बचेगा, देखो √3 गुणा √3 क्या होता है 3, ठीक है ना। तो इसमें से अगर 3 में से √3 बाहर निकला तो क्या बचा, √3 तो ये √3 बच गया। फिर x² में से x बाहर निकला तो क्या बचा, x बच जाएगा। उसी प्रकार से इसमें √3 है तो 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, x बाहर निकल ही गया। उसी प्रकार से इसमें देख लेंगे, √2 बाहर निकला और √3x 2 अगर बाहर निकला तो क्या बचेगा √2, क्योंकि देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, √2 गुणा √2 तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं √2 गुणा √2 तो क्या आएगा 2 आ रहा ना, और माइनस गुणा हुए तो क्या हुए प्लस आ रहा। अब देखो सेम ही चीज़ है, अब ज़्यादा बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। ये बाहर आ गया तो क्या बचा √3x माइनस √2, बस जैसा हमने ऊपर किया था ना उसी प्रकार से इसको कर लेंगे। √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा √3x इक्वल्स टू माइनस का तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, फिर √2 ये मल्टीप्लाई में ना तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप पूरे पे लगा दो, चाहिए ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल ही है। फिर इसको आप रख लो, क्या करोगे √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए आप थोड़ा सा इसको गौर करें, दोनों चीज़ें एक ही हैं है ना, तो दोनों चीज़ें क्या होंगी एक ही आएगी, माइनस इधर गया तो क्या बचा 2, ठीक है। तो आप इसको √2/3 को इसको अगर इसमें पुटअप करोगे ना किसकी जगह, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था ना, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर पुटअप करोगे ना तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल फिर 6 है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो प्रश्नावली 4.2 है ना, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये है प्रश्नावली 4.2, उसमें देखो जो फर्स्ट है ना उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है ना, जैसे अंडरूट का कर रहा हूँ एक तो मैं, और एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए अब 7x है, अब 7x को तोड़ना होगा आपको, तो 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ें जिनको अगर मल्टीप्लाई करें ना तो √2 और √2 × 5 को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आए। तो देखो 5x + 2x, देखो कैसे 5 और 2 क्या हुए 7x हो गए ना, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 5 दूनी 10 x²। आप इन दोनों को गुणा करके देख लो, 5 और 5 और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा ना, तो 5 और 2 क्या हुआ 10। अब आप इसको आप ऐसे भी रख लो, चाहिए दोनों चीज़ें एक ही है, 2x को इस तरफ लिख लो ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये √2 है ना इसलिए। फिर इसमें क्या होगा √2x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x। फिर इसमें √2 बाहर आए, 2 में से √2 बाहर आए तो अंदर क्या बचेगा √2। उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, 5 बाहर निकाल लेंगे तो 5x में से 5 बाहर निकले तो क्या बचा x बचा ना, ठीक है। फिर 5 बाहर निकला तो अंदर क्या बचा √2। अब x + √2 x + √2 इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा √2x + 5। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा 0 के इक्वल रख लूँगा, तो क्या होगा ऐसे मैं इसको कर लूँगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो -5 बन जाएगा, ये √2 है ना गुणा में तो ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों इसके मूल हो गए। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे जो 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें 8 है ना डिवाइड में, तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से गुणा कर लेंगे, ठीक है पूरी इक्वेशन को। तो इसको पूरी इक्वेशन को 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 दूनी 16 x², इसको 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8x, और इसको अगर 8 से गुणा करूंगा तो क्या होगा 8 से 8 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा पीछे 1 0। समझ रहे हैं ना, इसको 8 से गुणा किया तो ये 8 से 8 है कैंसिल हो गया, और इसको 8 से किया गया तो 8x आ गया,
और इसको 8 से किया तो 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया। अब दो संख्याएं ऐसी फाइंड आउट करनी है जिन्हें अगर जोड़ूं या घटाऊं तो 8 आना चाहिए, तो एकदम आसान है। 4 और 4, 4 चौके 16 आ गए, 4 और 4 को किया तो 8 आ गया। तो देखो माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4x और माइनस का 4x क्या होता है? माइनस का 8x, और 4x और 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16 और x स्क्वायर, तो ये तो आ रहा है देखो 16x स्क्वायर। ठीक है, अब 4x को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? 4x माइनस 1, फिर इसमें माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 बाहर आ गया, 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1 बाहर निकाला तो क्या बचा? यहाँ पर 4x और यहाँ पर 4x माइनस 1 बाहर निकला तो क्या बचा? माइनस का 1। तो ये देखो दोनों चीज़ें एक ही हो गई। तो क्या आएगा? 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x बराबर माइनस का 1 उधर गया तो क्या बचा? प्लस का, और x बराबर 1/4। सेम इसको भी आप हल करोगे तो क्या आएगा? आप एग्जाम में ऐसे मत कर देना एरो लगा के। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/4। अब देखो इसमें एग्जाम्पल 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें देखो आप बुक में देखोगे तो हमने एक क्वेश्चन है उदाहरण 2 में एक सेकंड देख रहा हूँ। हाँ, उसमें देखो मैंने आपको जो 2 दिन पहले किया था, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये दोनों मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से किए हुए हैं, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप उसे देख लें। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल है 2 दिन पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसमें मैंने दोनों एग्जाम्पल किए हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं उसको हल कर चुका हूँ। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो मानो मैं 2 संख्या मान लेता हूं, एक तो a है और दूसरी क्या है? b। तो क्या कह रहा है? उनका दोनों का योग तो क्या आ रहा है? 27, और उन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? गुणनफल का मतलब a गुणा b, तो वो क्या आ रहा है? क्या बता रहा है? 182। देखो अब आप क्या करोगे? आप छोटा सा फॉर्म जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा होता है। कैसे होता है ऐसा? देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, इसको ओपन करोगे तो ये आ गया माइनस 4ab है। अब 2ab में से माइनस के 4ab गए तो क्या बचा? बताओ, माइनस का 2ab। ठीक है ना, अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है? ये आता है ना, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का तो है ना फॉर्मूला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या है मेरे पास? देखो ये तो इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2। a प्लस बी क्या है मेरे पास? 27 है ना, तो 27 का होल स्क्वायर 4ab। ab की वैल्यू क्या है? 182, 182। अब देखो 27 का होल स्क्वायर, 27 को स्क्वायर करेंगे तो 729, 182 को 4 से तो 4 दूनी 8, 8 सौ 32, 2 3 4 3 7, 728। 729 में से 728 के क्या बचा? 1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? a। ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो उसको अंडरूट में कर देता हूँ। अंडरूट 1 का अंडरूट क्या होता है? 1 होता है। तो मेरे पास क्या आ गई? देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और मेरे को दी हुई थी a प्लस बी की वैल्यू 27। अब मैं क्या करूंगा? a प्लस इक्वल्स टू 27 और a माइनस बी, देखो ये थर्ड, इसको मैं थर्ड दे देता हूँ। ये तो क्या थी? फर्स्ट थी, और ये क्या है? थर्ड। a माइनस बी इक्वल्स टू क्या? 1। अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई। ये दोनों प्लस है, a और a क्या हो गए? 2a। 27 और 1 28, तो a इक्वल्स टू 28/2। तो क्या है? a बराबर 14। अब a बराबर 14 का मान मैं कहीं भी रखता हूँ ना तो मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? देखो a प्लस बी बराबर 27 है, तो a की वैल्यू क्या है? 14 ना, 14 प्लस बी बराबर
27, तो b बराबर क्या आएगा 27 माइनस 14, तो 27 में से 14 माइनस करो तो क्या आएगा 6 6 7 13, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई 14 और b की वैल्यू क्या आ गई 13। सिंपल है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल थर्ड हमने कर लिया, अब इसमें फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीन हो रहे हैं क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो दो क्रमागत, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, दोनों संख्याएं क्या है कंटिन्यूसली, जैसे मैंने एक मान ली x, ठीक है, तो दूसरी क्या है कंटिन्यूसली का मतलब क्या हुआ आगे वाली संख्या, तो क्या हुआ x+1, जैसे कोई संख्या 5 है तो अगर मेरे को अगर क्रमागत चाहिए इसका मतलब 6 होगी, वो 5 में एक ऐड करना होगा, तो मैंने क्या x किया, तो क्रमागत का मतलब x+1। अब ये आगे बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखो इसके वर्ग कर लेता हूं मैं, इसका x का वर्ग, ये x+1 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग, योग बोल रहा है, देखो ये देखो योग यहां पर लिखा है, तो ये मैंने क्या कर दिया योग कर दिया इनका, बराबर क्या है 365। ठीक है, अब देखो इसको मैं ओपन कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या है, a की जगह क्या x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है एक का स्क्वायर क्या होता है एक, 365। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गए 2x स्क्वायर, ये क्या है 2x है ना, 2x, ये एक अपनी जगह पे है और ये इधर आ जाएगा 365 है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक गया तो क्या बचा माइनस का 364। आई थिंक ये चीज़ें आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू क्या बड़ी है ना, तो ये प्लस का गया तो 364 बचा। अब देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, हालांकि अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप इक्वेशन को थोड़ा सा हल कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 364 है, 364 में 2 का भाग दो, 1 8 और 2 182। ठीक है, अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको घटाने या जोड़ने पर x आए, मतलब संख्या 1 आए, ठीक है, और जिनको गुणा करें ना तो उनका क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो आप बताओ ऐसी दो संख्याएं। अब इसमें देखो एग्जाम्पल, देखो दोनों संख्याएं कंटिन्यूसली होंगी, दोनों संख्याएं लगातार होंगी, ऐसी कोई भी जैसे 10 और 11 हो गई, तो 10 और 11 को आप मल्टीप्लाई करो और 10 11 में से 10 घटाएं तो 1 आएगा, लेकिन 11 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 110, लेकिन मेरे को क्या चाहिए 182 चाहिए ना। ठीक है, तो आप देखो क्या आएगा, अब आप 10 और 11 आपने चेक किया तो क्या है 110 आया ना, उसी प्रकार से आप संख्या को आगे बढ़ाते जाओ, 12 और 13 देख लो, फिर 13 और 14 देख लो, तो आप में छोटी सी आप देखो 13 और 14 देखो, 13 और 14, 4 3 12, 1 4 1 5, ये 13 का 13 आ गया 2 5 3 8 और 1 1 182, मतलब 14x, तो ये रफ कार्य है थोड़ा सा, आप यहाँ मत करना कभी भी, प्लस का 14x आ जाएगा और माइनस का 13, क्योंकि 14 में से 13 गए तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 182 आ जाएगा। अब x बाहर निकालोगे तो x प्लस 14, और इसमें से 13 बाहर निकालोगे तो क्या आएगा x प्लस से 14। अब ये क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, x प्लस 14 को ना, ये लो x प्लस 14 बाहर निकाला तो क्या बचा, यहाँ पर तो x बच गया, और यहाँ से x प्लस 14 बाहर निकला तो क्या बचा माइनस का 13 बराबर 0। तो एक तो क्या है कि x प्लस 14 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 14, और एक क्या होगी x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 13। अब दोनों मेरे को, ये तो संख्या हो नहीं सकती नेगेटिव है, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 13, और दूसरी क्या है, एक तो देखो x और दूसरी क्या है x प्लस 1, तो x की जगह तो क्या आ गई 13, और दूसरी क्या है 13 प्लस 1, तो मतलब पहली संख्या तो 13 और दूसरी क्या होगी 14। मतलब उन्होंने ये पूछा था ना अपने से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला तो हो जाएगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। देखो आप समकोण त्रिभुज बना लें, ये समकोण त्रिभुज है,
इसकी ऊंचाई इसके आधार से, आधार माना कि x है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7। ये तो कह रहा है ना, देखो दोबारा देखें, इसकी ऊंचाई इसके आधार से, तो माना मैंने आधार x मान लिया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 कम, तो क्या होगी, x माइनस 7। यदि कर्ण 13 है, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब अगर अपने पास x की वैल्यू आ गई तो हम लोग आधार अपने को फाइंड आउट हो जाएगा, तो फिर x की जो वैल्यू आएगी उसमें से 7 घटा देंगे तो क्या आएगी, हाइट आ जाएगी। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण में यहाँ पे रख देता हूँ 13, 13 का स्क्वायर, आधार क्या है x, x का स्क्वायर, लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, x स्क्वायर है, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बता देता हूँ आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको देखो सूत्र तो आनी चाहिए, सेम यही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, माइनस 14x अपनी जगह पे है, प्लस 49 भी अपनी जगह पे। ये वैल्यू इस तरफ है ना पॉजिटिव की, तो इस तरफ आएगी तो क्या होगी 169 इक्वल नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें 2x स्क्वायर है अपनी जगह पर, माइनस 14x भी अपनी जगह पर है, माइनस 49 ये गया तो क्या बचेगा 70, 120, माइनस का 120 बचेगा ना, ठीक है। अब देखो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, आपके सामने हो रही है ना, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड हुआ तो क्या बचा, 14 में 2 का भाग गया तो 7x, ये 2 से डिवाइड हुई तो क्या बचा 60। अब देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और उन्हें गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो आप देखें 12 पंजो 60 हो रहा है ना, देखो कैसे, माइनस का 12x और प्लस का 5x। देखो माइनस के 12x में से प्लस का 5x माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7x, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 पंजो 60, 60 आ रहा ना, ये माइनस का 60। अब देखो ये सेम चीज़ आ जाती है, x 12 आया तो क्या बचा 12, फिर इसमें 5 बाहर आया तो क्या बचा x माइनस 60 में 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 12। तो एक तो क्या हुई x माइनस 12, 12 गया, तो यहाँ क्या बचा x, और ये क्या है 5 बचा ना अंदर, ठीक है। तो एक तो क्या आएगी x बराबर माइनस 5, और एक क्या आएगी x बराबर माइनस का 12 है ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 12, ठीक है ना, माइनस का 12 है तो इक्वल्स की उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 12। तो नेगेटिव वैल्यू को अपने को चाहिए नहीं, तो पॉजिटिव चाहिए, तो x की वैल्यू एक तो क्या आ गई 12 है ना, और दूसरी क्या आएगी 12 में से 7 जाएंगे, ठीक है। तो 12 में 7 गए तो क्या बचा 5, इसका मतलब क्या हुआ लंब तो क्या आ गया 5, आधार क्या आ गई 12, और कर्ण अपने पास था ही। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देना, अतः आधार x था तो आधार क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 12, अतः लंबाई क्या आएगी x से माइनस 7 है, x माइनस 7 है, तो x का वैल्यू क्या है 12 ना, 12 माइनस 7, 12 में 7 गए तो क्या बचा 5, तो लंबाई क्या आ गई 5, आधार क्या आ गया 12, और कर्ण अपने पास दिया हो। ये अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी अपने को, तो दोनों भुजाएं एक तो क्या आ गई 5 और दूसरी क्या आ गई 12, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो देखो जैसे लागत मैंने मान ली x, अब देखो बर्तनों की संख्या, देखो बर्तनों की संख्या क्या बता रहा है ये कि निर्माण लागत के देखो बर्तनों की संख्या, दोबारा से इसको देखें आप एक बार, इसको एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या अगर मैं x मान लेता हूं, बर्तनों की संख्या मेरे को x माननी होगी, तभी जो लागत है ना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने, तो बर्तनों की संख्या क्या थी दुगुने से 3 अधिक है। अब देखो
अब दोबारा देखो आप, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत इसकी बात कर रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना कि मैंने बर्तनों की संख्या क्या है x, तो क्या होगी लागत, क्या होगी उसके दुगुना कर दिया मैंने 2x, और उसके दुगुने से 3 अधिक है, +3 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिया था कि जैसे आप 5 पेन बना रहे हो, एक पेन की अगर लागत 10 रुपये है, तो आपकी उस दिन टोटल क्या कीमत आएगी, 5 × 10 50। मतलब देखो आप 5 पेन बना रहे हो, ये क्या संख्या है, और एक पेन की लागत क्या माना 10 रुपये, तो आप 10 रुपये के हिसाब से रोज के 5 पेन बनाते हो, तो आपकी लागत 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस दिन निर्माण लागत क्या होता है, देखो ये एक तरीके से फॉर्मूला बन जाता है कि लागत गुना संख्या और ये टोटल कुल आ जाएगी। तो ये लागत कितनी थी 2x + 1, 2x + 3, और बर्तनों की संख्या क्या थी x, और देखो ये लागत क्या थी टोटल 90 रुपये, ठीक है ना। ये कुल लागत है, ये लागत क्या है एक है, ये मतलब एक की संख्या है, मतलब किसी भी एक जो चाहे बर्तन हो चाहे कोई पेन हो कुछ भी हो, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x², 3 को इससे किया तो 3x = 90। तो अब क्या करोगे इसको 2x² + 3x - 90 आ जाएगा बराबर 0। अब आपको इससे 9 दूनी 18 180 है। आपको ऐसी 2 संख्याएं फाइंड आउट करनी, 12 और 15। 15 × 12 क्या होता है 180, और 15 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना। 2x² + का 15x और माइनस का 12x -90 = 0। तो अब आप इसको थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हैं, -12x इस तरफ, हालांकि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें से 2x बाहर निकाला तो क्या बचा x, ये 2x बाहर निकला तो 2 क्या बचा 6, इसमें से 15 बाहर निकला तो क्या बचा x, 15 90 में 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। अब आप ये दोनों चीज़ें आ गई ना, अब इसमें x - 6 बाहर आ जाएगा, x - 6 बाहर आया तो अंदर क्या बचा 2x, और यहाँ पर ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का 15 बच जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्या होगा x - 6 को आप 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा x = 6। एक क्या कर सकते हो 2x + 15 को आप 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा 2x + 15, 2x = -15 और x = -15/2। तो आपको ये तो संख्या लेनी नहीं है, पॉजिटिव संख्या लेनी है। तो अब ये पूछ रहा है कि तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो बर्तनों की संख्या तो क्या आ गई x की जगह तो क्या आ गया 6, अतः बर्तनों की संख्या क्या आएगी 6। और क्या पूछ रहा है प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत ये कुल लागत नहीं है, ये ध्यान रखना प्रत्येक नग की लागत है, ये जो लागत है ना ये प्रत्येक नग की है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रत्येक नग की लागत है और ये कुल लागत है, ठीक है ना, ये प्रत्येक नग की लागत है। तो ये प्रत्येक नग की लागत क्या होगी फिर, अतः प्रत्येक नग की लागत 2x + 3, ठीक है ना। तो 2x + 3 होगा तो क्या होगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15, क्यों 6 की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 क्या आ जाएगा 15, ये आ गई। तो कहने का मतलब क्या हो कि उस दिन बर्तनों की संख्या तो क्या हुई 6 और लागत क्या आई अपने पास 15, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो 90 रुपीज़ उस दिन टोटल लागत आ जाएगी, ठीक है बच्चों।